मित्रों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं जीएसटी के अंतर्गत आने वाली बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं, लेकिन जो कि बहुत ही बड़ा रूप दिखाई पड़ती हैं, दिखाई जाती हैं और उनका एक ही रूप दिखाई पड़ता है, हैरेसमेंट। ये समस्याएं बहुत होती कैसे हैं मित्रों, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और इसका निदान क्या है, और वो भी निदान ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या किया है ये मैं आपको बताऊंगा। इस सबसे पहले एक छोटी सी समस्या क्या, जब माल का मूवमेंट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके साथ में 20 उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल होते हैं, उनकी बिल्टी होती हैं, ई-वे बिल होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है कि इस जब जो ट्रेडर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रक के ऑनर को दे देता है, ट्रक वाला ट्रक के ड्राइवर को दे देता है, ट्रक का ड्राइवर जो है उसको रखता है और लेकर के चलता है। इन बिटवीन कभी कभी वो कोई एक मिस हो जाता है, कहीं गिर जाता है, कहीं पे वो रह जाता है रखा हुआ, और ये कब आती है बात सामने, जब उसको चेक किया जाता है कि साहब ये 3 नगों का 5 नगों का तो बिल ही नहीं मिल रहा है, तो ये बिल अभी लाके पेश किया जाएगा। लेकिन नहीं, उस होता क्या है, हैरेसमेंट। मैंने शब्द क्यों कहा, क्योंकि इन छोटे से ट्रक में से, ट्रक के जितना भी माल है उसमें से छोटे से पार्ट का अगर कोई उसमें कमी नज़र आती है तो नोटिस पूरे ट्रक के माल के लिए दे दिया जाता है। जितना भी माल उसमें लोड है उस सब के लिए नोटिस दे दिया जाता है और उस सब पे डिमांड क्रिएट कर दी जाती है कि हमें तो सब क्यों। फॉर एग्जांपल ये केस आया सामने, उस केस को मैं साथ साथ लेके चलूँगा। ये केस है श्री सूर्या ट्रेडर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रिट नंबर 11462021 2021। ये महत्वपूर्ण केस हुआ और ये केस ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के सामने आया। अब इसके फैक्ट्स में पहली समस्या का निदान किया और क्या समस्या थी ये मैं बताता हूँ। इसमें यह हुआ कि इस ट्रक में 90 बैग सुपारी का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। अब उसमें 90 में से 87 तो एक बिल से कवर्ड थी, जिनका कि ई-वे बिल भी था, सब कुछ था, और 3 जो थी उसके जब उन्होंने चेक किया तो कोई बिल ही नहीं मिला। अब 3 बैग का बिल ना मिलने पर उन्होंने एक निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष ये निकाला कि साहब माल तो है 90 बैग सुपारी और बिल मिला है 87 का, इसका मतलब ये है कि इस माल का कोई बिल ही नहीं है और इसलिए पूरे 90 बैग को के संबंध में नोटिस इशू कर दिया गया और कहा गया कि 3 का तो कोई नोटिस है ही नहीं, वो 3 का तो कोई बिल ही नहीं मिला। तो नतीजन क्या हुआ कि व्यापारी ने अपने शोकॉज नोटिस के जवाब में 3 का जो बिल रह गया था, और वो भी छोटे अमाउंट का था, क्योंकि एक नियम है कि 50,000 से कम की वैल्यू के लिए ई-वे बिल नहीं चाहिए, तो उसके लिए ई-वे बिल की तो ज़रूरत ही नहीं थी और केवल बिल था वो जो रह गया था, वो नोटिस के जवाब के साथ में बिल पेश कर दिया। उन्होंने माल का टैली किया, बिल तो बिल्कुल टैली हो रहा था, लेकिन उसको रिफ्यूज़ कर दिया और उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो साहब बाद में पेश किया, नोटिस के साथ में जो बिल दिया गया है इस पर विचार नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं विचार किया जाएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ चेकिंग, माल को जब रोका गया, चेक किया गया, उस समय ये बिल मौजूद नहीं था, इसलिए इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और पूरे 90 बैग का सीजर किया गया। ये मामला बना और ये मामला आगे चलकर ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के सामने पहुंचा, तो जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक लाइन में बहुत क्लियर कर इसका निस्तारण किया। क्या लिखा इसमें, एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू बी लुक्ड इनटू इंडिपेंडेंटली। हर ट्रांजेक्शन को इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए। उसमें 2 व्यापारी का है, दूसरा व्यापारी 3 का है, पहला व्यापारी 87 का है, 87 का है, इन दोनों को ज्वाइंट कैसे कर सकते हैं। तो उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अप्रसन्नता जाहिर करी और ये लाइन लिखी और इसके बाद उन्होंने बताया कि इसको जोड़ा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब पहले ही बात क्लियर हो गई कि अगर ट्रक के साथ में किसी एक बिल के संबंध में, किसी एक छोटे से माल के संबंध में कोई समस्या आ रही है, तो उसमें उसके साथ में जो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं दूसरे माल के संबंध में कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं निकाला जा सकता। मित्रों, ये बड़ी अहम निष्कर्ष है। अब इसी मामले में दूसरी भी एक समस्या आई। दूसरी समस्या ये थी कि जब नोटिस के जो जवाब दिया गया उसके साथ में बिल दिया गया, इसलिए विचार नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि मौके पर बिल नहीं था, बिल बाद में दिया गया। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लिखा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और इसको यहाँ पर शो भी हो रहा होगा। इफ़ द डीलर हैज़ सबमिटेड द टैक्स इनवाइस अलॉन्ग विद द रिप्लाई
to the show cause notice, no adverse inference can be drawn. अगर उन्होंने नोटिस के जवाब के साथ में बिल दिया है तो इसको आपको विचार करना है, और विचार करने के साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारी को एक्ट ये पावर देता है कि वो इसकी जांच कर ले। अगर उनको ऐसा डाउट लगता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये अकाउंट फॉर नहीं किया गया है, तो वो संबंधित अपने विभाग के दूसरे अधिकारी या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसकी व्यापार स्थल की जांच कर ले, उसकी प्रपत्र की जांच कर ले। लेकिन ये कह देने कि साहब क्योंकि नोटिस के जवाब में दिया जा रहा है इसलिए विचार नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल उचित बात नहीं है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि नो एडवर्स इन्फ्लुएंस कैन बी ड्रॉन, इसके खिलाफ कोई भी वो नहीं निकाला जा सकता। इसके साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो दूसरी इंपॉर्टेंट बातें कही है वो भी मैं बताता हूँ। इट इज़ वेल सेटल्ड दैट द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी वाइल एक्सरसाइजिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी पावर्स मस्ट हैव टू एक्ट फेयरली विद ओपन माइंड इन प्रोसीडिंग्स। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, ये लेटेस्ट जजमेंट है और उसमें उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि साहब, और जब ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं और जब ये अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती हैं तो इनको ओपन माइंड के साथ में फेयरली एक्ट करना चाहिए, जो ये लोग नहीं करते हैं। और इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ी अप्रसन्नता जाहिर करी। नोटिस के बारे में बताया कि साहब पर्सन जो जिसके लिए नोटिस दिया गया है उसके मन में क्या विचार है। मित्रों, नोटिस इशू कर दिया और फिर इसका मतलब क्या हुआ? नोटिस का इशू करना मतलब ये है कि आप ये बताइए कि ये बात क्यों हो रही है और इस पर आपका क्या कहना है, और जो आपका कहना होगा उस पर विचार करना पड़ेगा। इस बात के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। द पर्सन हु इज सब्जेक्टेड to the show cause notice must get an impression that the reply to the show cause notice will be not an empty ceremony. ये कोई एक सेरेमनी नहीं है, एम्प्टी सेरेमनी नहीं है कि पहले नोटिस दे दिया उसके बाद ये कर दिया, हमें तो जो करना है वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके मन में एक ऐसी धारणा नहीं आनी चाहिए कि साहब ये तो नोटिस का देना दे दिया तो अब तो कार्रवाइयाँ आगे चलेंगी। ऐसा नहीं, जो नोटिस के जवाब में बातें आ रही हैं उन पर विचार करना पड़ेगा। एंड ही विल मेक नॉक हिज हेड अगेंस्ट द इम्पेनेट्रेबल बॉल। इतना ये वाला फ्रेज का भी इस्तेमाल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया कि भाई उसको ऐसा ना लगे कि हम तो साहब केवल ऐसी लोगों के सामने जा रहे हैं जवाब लेके जो कोई विचार ही नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर साफ कह दिया कि अगर मौके पर माल के साथ में डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है और वो नोटिस के जवाब के साथ में दिया जा रहा है तो उस पर विचार करना और उसको स्वीकार या अस्वीकार करना फैक्ट्स के आधार पर ही किया जा सकता है, केवल इस आधार पे नहीं कि साहब वो मौके पे नहीं मिला। इसके अलावा एक समस्या इसी मामले में और सामने आई जिसका निस्तारण हुआ। वो क्या? उसमें उन्होंने लिखा कि जो माल है उस पर बैच नंबर नहीं है, पैकिंग डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, तो ये फूड सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन है और इस आधार पर इसको सीजर का ग्राउंड बनाया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, सो फार एज GST is concerned, the authorities have failed to recall any provision for justification of the seizure of the order in question. जहाँ तक इस सवाल है कि ये जो दूसरे एक्ट है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी भी एक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट हैं वो अगर फुलफिल नहीं है तो उसके आधार पर GST के अंतर्गत ये डिटेंशन और सीजर नहीं किया जा सकता। GST के अंतर्गत किस पे किया जा सकता है? केवल उन्हीं बातों पे किया जा सकता है जिनका प्रोविजन इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है और जिसका वायलेशन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो 3 बातें हो गई और तीनों पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर डायरेक्शन दे के ये बहुत अपनी सख्त नाराज़गी व्यक्त करी। और लास्ट में इन टोटल क्या लिखा वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, बिफोर पार्टिंग विद जजमेंट the court is constrained to observe that the state government have tried to create an atmosphere for free flow of trade and commerce so that a good business environment can develop in the state of Uttar Pradesh which can be used for development purpose, but the state authorities in their whims and fencing are bent upon the harass
the trading community of state. The present case is a glaring example of the mischievous of the state authorities, which needs to be checked at the end of the state government immediately. इतनी सख्त नाराज़गी उन्होंने प्रकट करी कि गवर्नमेंट तो करना चाह रही है, लेकिन जो विभाग के अधिकारी हैं उनकी मंशा पहले से तय है और वो मंशा हैरेसमेंट करने की है। इसको ख़त्म होना चाहिए और इस पर अप्रसन्नता करते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 20,000 रुपये की कॉस्ट उस डिटेन करने वाले अधिकारी के ऊपर लगाई और उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इन फ्यूचर इस तरह की समस्याएं सामने नहीं आनी चाहिए। मित्रों, इस तरह से रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शन में जो 3-4 समस्याएं, छोटी छोटी सी 3 समस्याएं आई, उनका निराकरण इस महत्वपूर्ण जजमेंट में किया गया। आप बताइएगा कि आप अपने नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है इसमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण ऑनरेबल हाईकोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आम जनता, आम पब्लिक, हमारे एडवोकेट्स साथियों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए मैंने इसका इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो डायरेक्ट आपके पास आए। मैं इन छोटी छोटी सी समस्याओं का निदान ही लेकर के आपके पास आता रहूँगा। नमस्कार।